हेलो मेरे प्यारे सभी बच्चे लोग, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू में। और आज जो है हम लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, राइट। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है अंडरस्टैंड किया था कि मोशन क्या होता है, राइट। एंड मोशन की रिगार्डिंग हमने स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सारी चीजों को हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट। थर्ड पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए थे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट में और जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम जो है कैलकुलेट करें अगर ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, राइट, या इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इतने टाइम में, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, राइट। तो सारी चीजें हमने उन सब वीडियोस में स्टडी की थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका जो है लिंक दे देता हूँ आई बटन में, आप जाके देख लेना। ओके, नाउ टॉकिंग विद दिस टॉपिक, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। सी, न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, राइट। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसके लिए न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके 9th या 10th में तो हालांकि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पे भी ये तीनों इक्वेशन यूज होने वाले हैं। इसके बाद अगर आप 10th के बाद अगर साइंस लेते हो 11th 12th में, तो वहां पे भी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही काम आएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चा लोग हम जो है देखेंगे कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने प्रूव कैसे किया, ठीक है। तो आज हम उनका प्रूफ देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि न्यूटन ने बताए थे फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, हम हमेशा बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन खाली स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट के लिए है, मतलब जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, आगे या पीछे। जैसे अभी ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन में, सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, राइट। ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और जिगजैग पाथ में ट्रेवल करता है तो उसके लिए हम ये मोशन जो है अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर अलग चीजें करते हैं। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे मैंने जैसे बताया आप लोग को, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे हम। तो एज आई सेड हियर, न्यूटन हैज गिवन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, और वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। और हम आज इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है प्रूव करेंगे, ठीक है। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। तो इन तीनों इक्वेशन में जो v, u, a, t, s हमने यूज किया है, राइट, ऐसे हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं या लेटर्स यूज किए हैं, तो ये लेटर्स जो हमने यूज किए हैं उनका मैंने यहाँ पे जो है एब्रिविएशन दे दिया है। जैसे हम u किस लिए यूज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हो। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम v यूज करेंगे, a जो है वो एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके वेलोसिटी के दौरान, एक्सेलरेशन के दौरान। और टाइम इज द t, सॉरी t इज द टाइम। तो यहाँ पे t क्या हमारा टाइम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइंड आउट नहीं करना, हमें यहाँ पे इक्वेशंस प्रूव करने हैं। तो पहला जो इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे v है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, t जो है वो टाइम है। अगर आप एक चीज गौर से देखोगे तो तीनों इक्वेशन में a आता है, बराबर। अब जाहिर सी बात है, जहां पे वेलोसिटी होगी वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा, राइट। तो तीनों इक्वेशन में जो क्या है, a है। अगर हम v की बात करें फाइनल वेलोसिटी, तो तीनों इक्वेशन में नहीं है, सिर्फ 2 इक्वेशन में है। और अगर s की बात करें तो वो सिर्फ सेकंड और थर्ड में है। और t की बात करें तो वो खाली फर्स्ट और सेकंड में है, राइट। और अब जो हमारा पहला इक्वेशन है विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, उसे हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया, राइट। तो ये पहले हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्राफ क्या हमें बताता है। तो आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। एक्स पे टाइम दिया, वाई पे वेलोसिटी ली। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए, तो मैं पहले समझ लो इसमें हो क्या रहा है।
तो हमने बता दिया है कि भाई जीरो से लेके यहाँ पे टाइम है ना एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे तो टाइम जीरो होगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है। सो ये जो पॉइंट है ओ, ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है। बट अभी सपोज मैं कहता हूं कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। अब ये कार जो है वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है और वो कार ना ऑलरेडी स्पीड में थी। मैंने जब उसका, तो सपोज मैंने कार को यहाँ पे देखा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैंने देखा, तो इस पॉइंट के लिए मेरा टाइम क्या है, जीरो है, क्योंकि मैं अभी नोट डाउन करने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ कि ये कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैं यहां तक इसका टाइम मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से 2 सेकेंड। तो टाइम 0 से 2 सेकेंड में कार यहां से यहां आ जाती है, ठीक है, कार जो है यहां से यहां आ जाती है। तो देखो 0 टाइम से 2 टाइम तक, 2 सेकेंड टाइम तक, पर उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u, क्या वो जीरो थी? नहीं, मैंने कहा कि उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी कार जो थी स्पीड में थी। तो u इज नॉट इक्वल टू जीरो, u जीरो नहीं है, और v तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी स्पीड में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक x वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम हमेशा बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर सेकेंड चैप्टर किया होगा वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें जब हम फ्री फॉल का करते हैं वीडियो, राइट, सॉल्यूशन करते हैं, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिया वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे तो मैं लिंक बटन में दे देता हूँ, तो उस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेना। तो वहां पे हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि u एज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर तो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली जीरो पे है तो उसकी वेलोसिटी को हम जीरो कंसीडर करेंगे, बट अगर वो जीरो है ही नहीं तो हाउ आई कैन कंसीडर इट टू बी जीरो। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो मोशन में था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट डी पे है, ध्यान से देखना, पॉइंट डी की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट डी के लिए x की वैल्यू जीरो है, y की कुछ वैल्यू है। x का वैल्यू जीरो मतलब टाइम जीरो, मतलब जीरो टाइम पे भी कुछ वेलोसिटी थी, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में। तो इट हैज अ सम इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज u। तो मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखना। तो O से लेके D तक का, O से लेके D तक का ये हमारा हो गया u, विच इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहां से लेंगे, ओके। सो O से D तक का इज माय इनिशियल वेलोसिटी u। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो O से लेके C तक का होगा। अब देखो C तक का कैसे, मैं ये बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट मेरा जो है पॉइंट D पे था जब मैंने टाइम t नोट किया, जैसे यहाँ पे t नॉट टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट D पे था। अब देखो ऑब्जेक्ट ना इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, D टू B, D टू B। तो होता क्या है, जैसे से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है टाइम भी बढ़ रहा है, तो अरे बाप रे, टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचता है, जब ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचता है तो मैं टाइम मेजर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ठीक है। बी से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं जो पैरेलल है वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस को टच करता है एट पॉइंट ई, एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है एट पॉइंट ई। तो यहां से यहां तक का मेरा टाइम टी है, तो मैं यहां से यहां तक का टाइम क्या ले लेता हूं, टी। सो दिस इज माय टाइम टी, मतलब in time t object has traveled this much distance from d to b। तो b, अभी मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी तो मुझे y एक्सिस पे मिलेगी। तो मैं यहां से वापस से क्या करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि y एक्सिस पे टच होगा और x एक्सिस से पैरेलल होगा, तो यहां पे आके मिलता है। सो दिस पॉइंट c विल गिव मी द फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक इज माय v, ठीक है। तो C से लेके O तक का V है, O से लेके D तक का U है, O से लेके E तक का T है। समझ गए मेरी बात, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट V, U एंड T। V सबको पता है फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी एंड T इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम U टू V, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा उसे, ओके। इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है।
चलिए ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, हमें इसे सॉल्व करना है फटाफट। तो देखो सिंपल चीज है, जैसा हमने अभी नोट डाउन किया, जैसे हमने क्या क्या नोट डाउन किया अभी। आई नो दैट O2C is equal to V, then O2D is equal to U। देखो मैं अभी V नहीं लिख रहा हूँ कि V फाइनल वेलोसिटी मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। और OD जो है U है, और दूसरा OE जो है वो T है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे पता चली है, ओके। और हमने जो है यहाँ पे कुछ लाइंस प्लॉट किए हैं, और मैंने देखो D से भी एक लाइन A तक का लेके गया है जो पॉइंट A पे टच होता है, ठीक है। ये भी क्यों हुआ आपको पता चलेगा जब हम आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम जो है इसमें सॉल्यूशन के लिए मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पे लेट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं A से डिफाइन करता हूं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब मुझे बता दो फाइनल वेलोसिटी v है, v मतलब OC, इनिशियल वेलोसिटी u है, u मतलब OD, डिवाइड बाय टाइम क्या है मेरा? OE, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो OC माइनस OD, अब यहां पे आते हैं। OC ये पूरा पार्ट है, OD इतना पार्ट है, OD इतना पार्ट है, राइट। तो अगर OC में से मैंने OD निकाल दिया तो बचा CD हमारे पास। ध्यान से देखना फिर से, ये OC ओरिजिन से लेके C तक का इज OC से मैंने OD सबट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या मेरे पास? DC या CD, ठीक है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या बच गया? दिस पार्ट CD डिवाइड बाय OE, बट आई नो OE क्या है हमारा? टाइम T। OE क्या है हमारा? टाइम T। नाउ टेक दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे डिवाइड होगा, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? AT इक्वल्स टू CD, ठीक है। हमें क्या मिल गया? AT इक्वल्स टू CD, मतलब मुझे CD का वैल्यू मिल गया कितना है? AT। तो ये C टू D है, उसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे? AD, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर टू हियर इज AT, राइट, AT। सो C और D का वैल्यू कितना है? AT है, ओके। अभी इस पॉइंट में मैं क्या करता हूं, जैसा आप देख सकते हो अभी मेरे पास BE है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से, ओके। सो आई कैन राइट हियर फ्रॉम ग्राफ BE जो है, BE क्या होगा हमारा? BE हमारा होगा BA प्लस AE, BA प्लस AE, है ना। B की टोटल वैल्यू है ये, BE की टोटल वैल्यू कितना है? BA प्लस AE। तो अब मुझे देखो BE कितना है, अब मुझे बताना है BE कितना है। अब आप अगर एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे OCBE, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखते हो तो ये मुझे कुछ रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जितना वैल्यू CO का है उतना ही वैल्यू BE का है, ठीक है, उतना ही वैल्यू BE का है। तो BE इज इक्वल टू CO एंड CO इज हाउ मच? V। CO का वैल्यू कितना है? V। तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी कन्वीनियंसी के लिए, मैं लिख देता हूं BE इज इक्वल टू CO विच इज इक्वल टू V। तो यहां पे इसके मैं लिख दूंगा V। अब BA की बात करते हैं, देखो BA इज इक्वल टू CD, राइट। BA इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू 80। तो मैं BA की जगह 80 लिख सकता हूं, है ना। CD की वैल्यू 80 है ना, हमें पता है यहाँ पे, ओके। तो जो CD की वैल्यू हो गई वही BA की वैल्यू भी हो गई। नेक्स्ट है AE। अब AE क्या है हमारा? यहाँ पे देखो AE इज दिस मच विच इज इक्वल टू DO विच इज इक्वल टू DO, बट आई नो माई AE इज इक्वल टू DO एंड DO इज इक्वल टू U। तो ये हो जाएगा प्लस U।
सो दिस इज व्हाट आई गॉट माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यू कैन सी, खाली यहाँ पे u पहले 80 बाद में, बट दोनों एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्शन में तो फर्क पड़ता है। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो सिंस आई कैन राइट दिस v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दिया, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Okay, now we will see the second, that is equation of motion. ये हमारा second है, first year में दिया है। Okay, so now we will see the equation describing the relation between displacement and time. Okay, अब हम displacement और time के बीच का relation देखेंगे। तो जैसा कि आप second देख सकते हो, S जो है वो displacement है और T जो है time है। तो मुझे displacement और time का relation चाहिए अभी, ठीक है। तो उस relation के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम यही ग्राफ को यूज करने वाले हैं। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, वो ऐसे देंगे, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर वेलोसिटी एंड टाइम, राइट। तो जैसा आपका एक क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए अभी हम क्या करेंगे, सी एज आई सेड माय ऑब्जेक्ट एट इनिशियल पॉइंट इज एट डी और टाइम टी पे वो बी पे पहुंच गया। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम एस से डिफाइन करेंगे, तो उससे मेरा जो है एस इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी मेरा इक्वेशन में एस चाहिए, तो एस लाने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा। तो इफ आई एम सेइंग दैट ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल एरिया कवर और फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो टोटल एरिया मुझे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल एरिया मेरा क्या हो जाएगा, बी डी ओ ई, ये मेरा टोटल एरिया हो जाएगा, बी डी ओ ई। तो ये बी डी ओ ई में अगर आप देखोगे तो मुझे दो पार्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे दो पार्ट्स मिल रहे हैं। एक तो ये, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है। तो बी डी ओ ई, एक तो है ट्राइंगल और दूसरा डी ओ ई ए एक रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल विल गिव मी द टोटल एरिया, और अगर मुझे टोटल एरिया पता चल गया तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखो मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ओ ई, बी डी ओ ई, ठीक है, बी डी ओ ई, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा। ओके, बट इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिफाइन करते हैं, इसको दो पार्ट में लेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरा, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ट्राइंगल बी ए डी प्लस रेक्टेंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, डी ओ ई ए, ठीक है, डी ओ ई ए। चलो ठीक है, तो S इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ये होगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो हाफ तो ऐसे रहने वाला है, बेस क्या है मेरा, इस ट्राइंगल बी ए डी में बेस मेरा ए डी है, ठीक है, बेस क्या है ए डी मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है ए बी, हाइट क्या है ए बी प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें लेंथ क्या होगा अगेन ओ ई, अब ब्रेथ क्या होगा ओ डी, ठीक है। तो S विल बी हाफ विल रिमेन लाइक दिस ओनली। अब AD की वैल्यू कितनी है, देखो
AD, अच्छा यहाँ पर है AD। नाउ AD इज इक्वल टू OE एंड OE इज हाउ मच T, तो ये हो गया T इनटू AB की वैल्यू, AB इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू AT प्लस OE की वैल्यू कितनी है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। अभी OE की वैल्यू, अगेन OE की वैल्यू T है, T मल्टीप्लाइड बाय OD की वैल्यू, OD की वैल्यू U, तो एक ये वैल्यू हो गई। अब देखो अभी सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू, देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो UT है और हाफ AT स्क्वायर भी चाहिए हमें, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, बट वी आर नॉट गेटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कहां गया हमारा, half into base into height, so half into base into height is my 8, अच्छा ठीक है, ये t और ये t मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो ही जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं अभी इस इक्वेशन को उसके साथ लिख देता हूं, तो s इक्वल्स टू ut, इसको मैं लिख रहा हूं पहले, ut प्लस हाफ, देखो ये a ऐसे ही रहेगा और ये t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, tt हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन फॉर मोशन, ठीक है, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बाद फिर हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कम ऑन टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, सो नाउ वी विल सी द थर्ड टॉपिक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें प्रूव करना है। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इसके पहले दो कर दिए हम लोगों ने। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए अभी हमें देखो सेकंड वाले में हमने क्या किया था, अभी कंसीडर ट्रेपेजियम या फिर एक हमने एक एरिया कंसीडर किया था DOEB, ठीक है, और इस एरिया को, इसका हमने टोटल एरिया निकाला था क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो उसके लिए हमने इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, दोनों को ऐड कर दिया था, राइट। नाउ अगेन इफ यू सी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम इस ये जो हमारा टोटल एरिया है DOEB, इसे हम अभी ट्रेपेजियम कह रहे हैं, ठीक है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक रैंडम शेप होता है, वो स्क्वायर भी नहीं होता है, रेक्टेंगल भी नहीं होता है, बट एक ऐसा रैंडम शेप होता है जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे इफ यू सी DOEB, तो इसके दो साइड्स पैरेलल है, एक DO और दूसरा BE, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, सो आई कैन सी लाइक दिस, है ना। तो एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये दो साइड्स पैरेलल है। ओके, तो उसके लिए हमने वापस एक फॉर्मूला लिखा है, तो S इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। तो देखो अभी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, अभी हमें दो जो इसके पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए लेट मी चेक, फॉर्मूला हमने बराबर लिया है। ओके, फॉर्मूला इज परफेक्ट। सो अभी हाफ इनटू, अब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो मेरे दो पैरेलल साइड जो है, एक है DO और दूसरा है BE, तो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो एक क्या है DO प्लस BE, ठीक है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो देखो दो पैरेलल साइड्स मेरे क्या है, ये वाले ना, एक DO और दूसरा BE, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, OE। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज OE, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, आई विल सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। तो मुझे पता है S equals to half into, now DO is how much, DO is U, so U plus BE is B to E is equal to C to O which is equal to V, तो ये V हो गया, multiplied by OE, अभी OE is nothing but my time T, तो ये टाइम T हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है ना, हमें इस टाइम T को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थर्ड वाले इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए, तो मैं टाइम की जगह पे कुछ और लूंगा। तो कुछ और हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, ठीक है। तो वो v स्क्वायर u स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, वी विल यूज दिस फॉर्मूला
जो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, बट हमें जो इक्वेशन मिल रहा है इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। सो आई नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो आई कैन राइट हियर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t। ओके, तो ये कुछ ऐसा मेरा हो जाएगा a का वैल्यू। तो देखो अभी मुझे a की वैल्यू मिल गई है, तो मैं अभी क्या करूंगा, t को यहां लेके जाऊंगा, a को यहां लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा। सो आई विल गेट t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, राइट। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया t का। तो मैं अभी इस इक्वेशन में मैं t की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। सो व्हाट आई गेट, आई विल गेट s इक्वल्स टू हाफ इनटू u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u अपॉन a, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो रही है, तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं s इज इक्वल्स टू, देखो मैं v प्लस यू लिखूं या u प्लस v लिखूं, दोनों सही है क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इसको भी इसके जैसे ही लिखता हूं। तो 1 विल बी एज इट इज, तो u प्लस v को मैं v प्लस यू लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू द होल डिवाइड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू a। नाउ आई विल टेक दिस 2 इंटू a दिस साइड, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2as इक्वल्स टू, नाउ सी v प्लस यू और v माइनस यू, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, अगर आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो ये उसकी तरह है। तो मैं इसे लिखूंगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है हमारा ये। तो a मेरा यहाँ पे v है और b मेरा जो है u है। नाउ आई विल टेक दिस u स्क्वायर दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दिस, आप चाहिए तो इसको इंटरचेंज कर दो, इसे LHS में लेके आ जाओ, उसे RHS में लेके जाओ, देयर विल बी नो हार्म। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, या मैं u स्क्वायर को पहले लिख दूं जैसा हमारे इक्वेशन में दिया, देखो दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो u स्क्वायर प्लस 2as, so this is our third equation of motion, right? As you can see we have got the third equation of motion। तो यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूव कर दिए हैं। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके दोस्तों को कमेंट करो और उन्हें भी बताओ कि कैसे हमने जो है इसे अंडरस्टैंड किया। दिस इज वेरी सिंपल एंड एज आई सेड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।